लोकेशन बड़वानी, स्थान बड़वानी। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले क्षत्रिय करणी सेना परिवार ने भरी हुकार राजनीतिक पार्टियों को दी चेतावनी। क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजजी शेखावत एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष श्री इंदल सिंह जी राणा का प्रथम नगर आगमन पर राजपूत समाज के वरिष्ठ समाजजन एवं जिला अध्यक्ष राज सिंह चौहान के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ, जिसमें जिला उपाध्यक्ष अमन राठौर, दीपराज तोमर, पृथ्वीराज चौहान, उत्कर्ष चौहान एवं अन्य सभी साथी मौजूद थे। डॉक्टर राज शेखावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जिन जिलों में राजपूत समाज बाहुल्य है, वहां राजपूत समाज के कार्यकर्ता को चुनाव में टिकट दिए जाए। उम्मीदवार कोई भी पार्टी से हो, उसे चुनाव जिताने की जिम्मेदारी क्षत्रिय करणी सेना परिवार की रहेगी। हर चुनाव की तरह इस बार भी राजपूत समाज की उपेक्षा की जाती है तो समाज सरकार का तख्ता पलट करने की ताकत रखता है एवं मध्य प्रदेश सरकार एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोके। चुनावी माहौल के बीच करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजजी शेखावत का जय आदिवासी संगठन प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे ने बड़वानी के कौंजा चौराहे पर स्वागत किया। बाइट डॉक्टर राज शेखावत, क्षत्रिय करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, वो हम सब जानते हैं। विधानसभा के चुनाव है तो विधानसभा के चुनाव के पूर्व 27 अगस्त 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में सुबह 10 बजे से क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित होने जा रहा है। उसी के कंसर्न से हम लोग पिछले कई दिनों से और आने वाले कई दिनों तक क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और गांव-गांव, जिले-जिले जाके हम समाज के लोगों को आमंत्रण प्रेषित कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शित कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो मुख्य मांग है विधानसभा जो आ रही है, विधानसभा के जो चुनाव है और जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में क्षत्रिय समाज की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी राजनीतिक पार्टियां सुनिश्चित करें। उस मांग को लेके, उस मुख्य मांग को लेके हम लोग क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन करने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ताकि ये राजनीतिक पार्टियां जो कहती आई है कि जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटें बांटती आई है, इस बार क्षत्रिय समाज ने गांव-गांव जातिगत समीकरण का व्यवस्था कर दी है और हम आप लोगों के माध्यम से मौजूदा सरकार को और राजनीतिक पार्टियों से यही कहना चाहते हैं, अब की बार क्षत्रियों की सरकार, अब की बार क्षत्रियों की सरकार और अब की बार हमें 230 में से 100 विधानसभाओं में टिकटें चाहिए। और हमने सर्वे किया है, इन 100 विधानसभाओं में भरपूर क्षत्रियों की संख्या है। तो हम मध्य प्रदेश के जो दौरे पे हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्षत्रियों की ज्यादा से ज्यादा सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना। आगामी विधानसभा चुनाव में किसका सपोर्ट करूंगा? साहब, मैंने आपसे क्या कहा, सपोर्ट उसी का होगा, उसी राष्ट्रीय पार्टी का होगा, उसी राजनीतिक पार्टी का होगा जो राजनीतिक पार्टी मेरे समाज को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारी देगी, जो मेरे समाज के लोगों को इन विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा टिकट बांटेगी, उसी पार्टी को संपूर्ण समर्थन दिया जाएगा। हम वादा करते हैं उन पार्टी को कि निस्वार्थ भाव से हम हमारे खर्चे से प्रचार प्रसार करके भी हम हमारी उम्मीदवार को जिता के आपकी पार्टी को मजबूत बनाने की ताकत रखते हैं। तो इस बार हम उपेक्षा को सहन नहीं करेंगे और हम सब जानते हैं इस देश की अखंडता के लिए हम लोगों ने पूरा देश समर्पित किया और आज हमारी उपेक्षा हुई है, तो उस उपेक्षा का अब अंत लाना है और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जातिगत समीकरण का आयोजन किया। हम जातिगत समीकरण हमने गांव-गांव स्थापित किया है। तो इस बार तो हम राजनीतिक पार्टियों से 100 टिकटें लेके और समाज प्रत्येक व्यक्ति मतदान करके और हमारे समाज के उम्मीदवार को विजयी बना के सत्ता में आसीन अवश्य करेगा। 18 साल भाजपा ने मध्य प्रदेश में राज किया है, आपको क्या कहूंगे इसको लेकर के किस तरीके से करणी सेना का? राजनीतिक पार्टियों का काम ही है राज करना और वो राज करे, चाहे कांग्रेस राज करे, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। हमें तो सिर्फ इतना ही इन राजनीतिक पार्टियों से कहना है कि अब राज क्षत्रिय समाज करेगा, वो चाहे भाजपा से करे चाहे कांग्रेस से करे। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में जो पार्टियां हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व देगी उन पार्टियों का हम समर्थन भी करेंगे, खुलेआम समर्थन करेंगे और उनके लिए हम
गांव गांव प्रचार प्रसार भी करेंगे और मैक्सिमम क्षत्रियों को जिता के हम सत्ता में भेजेंगे। फिर भले वो कोई भी पार्टी हो, सत्ता में क्षत्रिय अब आसीन होगा और इस देश की जनता की सेवा करेगा, इस देश की जनता के लिए न्याय और अधिकार की बात करेगा और इस देश के लिए ये क्षत्रिय समाज जो वर्षों से सेवा देता आया है। आप सब जानते हो कि जब राजाशाही थी, जब 567 रजवाड़े हमारे थे, तो हमने किसी से अन्याय नहीं किया, हमने न्याय और अधिकार की ही बात की थी। अब जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि अब की बार क्षत्रियों की सरकार को आप मोहर लगाइए और आप देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अपना छात्र धर्म निभा रहे हैं, वैसे ही पूरे भारत देश में क्षत्रियों को यदि सत्ता का मौका मिलता है तो अपना छात्र धर्म बिल्कुल निभाएंगे। आजादी के बाद से अभी तक राजपूत समाज ने कितनी ग्रोथ करी है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और देश ये राजनीति के लेकर। बिल्कुल साहब, राजनीति को लेकर तो उपेक्षा होती ही है, शिक्षा में तो ग्रोथ काफी कर चुके हैं, लेकिन मैं एक ही लक्ष्य को लेकर चला हूँ, वो मेरा लक्ष्य है सत्ता। क्षत्रिय करणी सेना परिवार का मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि पूरे भारत देश में सत्ता में क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा मैं भागीदार दिला सकूं। और आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जो ये मैंने केसरिया धारण किया है, सफेद वस्त्र धारण किए, वो भी मेरा प्रण है कि जब तक मैं क्षत्रियों को पूरे भारत देश में सत्ता में स्थापित नहीं कर देता, जब तक इस लोकतंत्र के राज्य रजवाड़े जो कि विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत है, उनमें मेरे क्षत्रिय समाज को मैं स्थापित नहीं करता, जब तक मैं इन मेरे क्षत्रियों को राज्य रजवाड़े चुनाव के माध्यम से नहीं जितवा देता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। हम सब जानते हैं कि ये लोकशाही है, लोकशाही में युद्ध से राज्य रजवाड़े नहीं ले सकते, इसके लिए हमें चुनाव लड़ने होंगे और उसीलिए मैं गांव गांव घूम रहा हूं, मेरे समाज को जागृत कर रहा हूं कि अब हम उपेक्षा सहन नहीं करेंगे, अब हम मतदान करेंगे, हम हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे, सत्ता में लाएंगे और राज्य रजवाड़े हम वापस लेंगे और जनता की सेवा करेंगे।